होती जीत सत्य की और असत्य की हार, यही संदेश देता है दशहरे का त्योहार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, आप सुन रहे हैं शक्ति का पर्व दशहरा। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है तथा शौर्य की उपासक। समाज के तथा व्यक्ति के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरा पर्व रखा गया है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। विजयादशमी के दिन लोग नया काम प्रारंभ करते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होती है। दशहरे से कई कहानियां जुड़ी हुई है, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम का युद्ध जीतना और रावण की बुराइयों का विनाश करना। दरअसल रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था और एक राक्षस के समान शक्ति। ये दोनों बातों के कारण उसमें अहंकार भरा हुआ था और जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था। 10 सिर वाला रावण इस दिन हारा था, इसलिए इसे दशहरा और दशहारा भी कहते हैं। दशहरे को असत्य पर सत्य की जीत के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। रावण पर राम को विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए यह तिथि विजयादशमी कहलाई। दशहरा अथवा विजयादशमी दोनों ही रूप में यह शक्ति पूजा का पर्व है, क्योंकि यह भगवान राम की विजय के रूप में भी मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के रूप में भी। कई स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरे के दिन रावण का पुतला बनाकर उसे अग्नि को सौंप दिया जाता है। यह भी जान ले कि हमारे देश में धार्मिक मान्यताओं के पीछे प्रेम व सदाचार की भावना होती है। इससे हमारी एकता की शक्ति बढ़ती है और ये त्योहार हमें अपनी नींव से बांध कर रखते हैं। धीरे धीरे ये त्योहार वास्तविकता से हटकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए इन त्योहारों का भी विशेष योगदान होता है। चलिए इन त्योहारों को सादगी के साथ मनाते हैं और इनमें 4 चांद लगाते हैं। धन्यवाद।